अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिविक्स का लेसन नंबर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बारे में पढ़ाया था। बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा था अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था हमने। बट नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है, 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि एक ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो सच स्मॉल कंट्रीज़ में होती है, स्मॉल एरियाज़ में होती है, लाइक स्विट्ज़रलैंड। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि वी कैन शो आर रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी वेयर द पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। लाइक वी कैन हेल्ड द इलेक्शंस और वी आर चूजिंग आर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज इन इंडिया। Now equality plays a very important role in the successful working of a democracy, right? अब इसके कुछ यहाँ पे कुछ दिए गए हैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स। तो डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, यहाँ पे आपको कुछ एक रिक्शा डॉटर है, वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गई है, उसका एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे एक पुअर फार्मर है, उसकी बेटी डॉक्टर बन गई है, उनका एग्जांपल आपको दे रखा है। एक पुअर न्यूज़पेपर है, वेंडर्स है, और जो उनका जो बेटा है फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में बन गया है। यहाँ पे गर्ल्स को मोर देन बॉयज़ इन सीबीएसई ऑल ओवर। यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी और इक्वलिटी का आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा चाहे हम गरीब है चाहे अमीर है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी आ रहा, मतलब इक्वलिटी जो ट्रीटेड है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि देयर आर सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वलिटी हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या होता है बेटा? इन दिस डेमोक्रेसी ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हैव द राइट टू वोट। सभी को क्या है कि पॉलिटिकली राइट टू वोट है, जो अबव 18 एज है, 18 या 18 एज के हैं। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी, राउट। In India, every citizens has the right to cast their votes during the elections. Now, religious equality. Religious equality में क्या है? Religious equality means that people belonging to all religions are treated equality. चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, if any religions, they will treated equality. Now, economic equality. Economic equality में क्या है कि the people whosoever is there, whether the poor है या फिर rich है, middle class है, they all are having a equal opportunity for the everybody to earn a livelihood, ठीक है। दिस इज द इकोनॉमिक इक्वलिटी। नाउ सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी में क्या है कि द मीन्स ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन द सोसाइटी हैव इक्वल राइट्स टू विजिट ऑल द पब्लिक प्लेसेस ऑफ द कंट्री, either playgrounds, hotels, shops, market, wells, road, toilets, everywhere they can go it. ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ पे मॉल है तो मॉल के अंदर सिर्फ रिच पीपल ही जाएंगे, पुअर पीपल कांट विजिट देयर। या फिर कोई बहुत अच्छा सा आइस क्या कह सकते हैं, पार्लर कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स मिलती हैं, मॉल्स वगैरह में होते हैं, वहाँ पे सिर्फ रिच पीपल्स ही। नो, नथिंग इज़ लाइक दैट। सोशल इक्वलिटी का मीन है द मीन्स कि पीपल कैन गो मूव एनीवेयर, कोई भी प्लेसेस है, ठीक है। दिस कॉल द सोशल इक्वलिटी। अब है मार्जिनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एक किसी बंदे को फील कराना कि नहीं, आपके लिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको बो डाउन कराना, दैट इज़ इंक्लूड इन द मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको बता देती हूँ, even though equality is such an important feature of a democracy, many kinds of inequalities still exist in a democracy country like India. Let us look at the some examples यहाँ पे दिए हुए हैं, we will read them. In our house, the house helps are often not allowed to sit on a sofa. Like जैसे हमारे यहाँ पे हमारी मेड्स काम करती हैं या फिर कोई बाहर से कोई पीपल आ जाता है, we will not allow them to sit on dining table or the sofa table, right? This is an example of social inequality. Ab Rohit's father is a poor daily wages laborer. He cannot afford to send his children to school. Every morning when they see children of their age going to school in a big bus, they want to the school themselves, but then they remember they are too poor or to go to the school. This is economic. यानी कि कुछ inequalities का feel कराना, that is known as a marginalization. देखिए, many such incidents show that the economic and social inequalities are still very common. Social practices such as the caste system, less pay for the women are important reasons for such inequalities.
In India, for many years, people belonging to the upper classes or the dominant classes have treated the subordinated classes unfairly, resulting in huge inequalities in the society. They have been subjected to social, economic, and religious inequalities and tremendous oppressions by the dominant classes. These peoples are sometimes referred to as marginalized sections of society. जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी को फील कराना, अब जैसे मेरे घर में कोई आ रहा है, कोई पुअर पीपल आ रहा है, कोई मेड आ रही है, मैं उसे कहूँगी नहीं आप हमारे सोफ़े पे नहीं बैठ सकती, बिकॉज मैं उसे रियलाइज़ करा रही हूँ कि तुम हमसे छोटे हो, तुम काम करने वाली, इसलिए तुम हमारे सोफ़े पे नहीं बैठ सकती। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीज कॉल द इनइक्वालिटीज़, राइट बेटा। अब देखिए इन इनइक्वालिटीज़ को लेके हमारे देश में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हुए थे जिन्होंने इनके ऊपर वर्कआउट किया था, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ठीक है, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड अदर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस प्रिवलेजिंग इन द सोसाइटी। दे वर्क टायरलेसली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए डे नाइट, दिन रात वर्कआउट किया, राइट। नाउ वी विल रीड द इनइक्वलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में किस तरह की इनइक्वलिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव फेस आर स्टिल फेसिंग सम काइंड्स ऑफ inequality or discrimination in some places. There have been people who have stood up against these injustices. One who was courageous lady have been relentlessly fighting for the establishment of democracy in the country Myanmar. देखिए द लेडी नेम वॉज द ऑन्ग सान सुई कई, ठीक है, शी वॉज द लेडी फ्रॉम द म्यांमार, ठीक है। अब देखिए कि एक बार क्या होता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट, म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है जिसमें क्या है कि जो ऑन्ग सान सुई होती है वो एंटर करती है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इन 1988 and she was visiting her ailing mother in Myanmar when people were protesting against the oppressive rule of General Ne Win. On 26 August 1988, Aung San Suu Kyi addresses 500,000 people at a mass rally in the support of democracy government that have been overthrown by military government. यानी कि जो मतलब उन्होंने उसको सपोर्ट किया एक 500,000 पीपल रैली में, जो कि थ्रू आउट किया गया था किसके द्वारा, मिलिट्री ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। बट इन सितंबर 1988 आंग सान सू फॉर्म द नेशनल लीग। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नेशनल लीग को फॉर्म किया डेमोक्रेसी को, बट एंड शी वॉज बिकम अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट। बट इन जुलाई 1988 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट प्लेस सुई कई, उसको क्या किया कि हाउस अरेस्ट यंगून में, मतलब उसे एक अरेस्ट कर दिया गया था हाउस अरेस्ट में, यंगून में उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। बट शी वॉज ऑफर्ड फ्रीडम ओनली इफ़ शी लेफ्ट द, और उन्होंने उसे ये बोला था यंगून में कि उसे फ्रीडम तभी मिलेगी जब वो इस कंट्री को छोड़ देगी। बट उसने क्या किया, शी वॉज रिफ्यूज। बट आफ्टर दैट देखिए इन 1990 इलेक्शन शी वॉज नॉट अलाउड टू कंटेस्ट। 1990 में वो इलेक्शन एक कंटेस्ट करना चाहती थी बट उसे मना कर दिया गया। एंड इवन दो कि शी वॉज मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वन मैनी सीट्स, और उसमें क्या था कि नेशनल लीग डेमोक्रेसी में बहुत सारी सीटें उसने जीती भी थी, बट मिलिट्री गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इन 1991। बट शी वॉज अवॉर्डेड विद द नोबल पीस प्राइजेज, बट शी वॉज नॉट फ्रीड फ्रॉम हाउस अरेस्ट। देखिए उसे बहुत सारे प्राइजेज भी मिले थे 1991 में, बट उसे हाउस अरेस्ट से फ्री नहीं किया गया था। द अवार्ड वॉज एक्सेप्टेड बाय, जो अवार्ड दिया गया था वो उसके बेटे को दिया गया था। एंड विद हर प्राइज मनी स्टैब्लिश अ हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट फॉर द पीपल ऑफ, किसके, क्योंकि उसने जो म्यांमार के जो लोग थे उनके लिए एक हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट स्टैब्लिश किया था। बट 1995 में क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सू कई वॉज फ्रीड फ्रॉम अ हाउस अरेस्ट। 1995 में जब बहुत सारी कंट्रीज़ ने फोर्स किया वहाँ की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्या किया कि आंग सान सुई कई को फ्री कर दिया था हाउस अरेस्ट से। एंड द मूवमेंट वर रिस्ट्रिक्टेड, बट उसके लिए कुछ मूवमेंट्स थे, आना जाना था, उसके लिए कुछ मतलब मना कर दिए गए थे कि शी विल नॉट मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। इन 2002 शी वॉज अगेन पुट under house arrest. In 2009 a United Nations body declared her detention illegal under Myanmar's own law. तो 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था कि ये तो इलीगल है अगेंस्ट द लॉ। इन 2010 में शी वॉज अगेन फ्रीड फ्रॉम द हाउस अरेस्ट एंड 2012 में एंड शी कंटेस्टेड इलेक्शन एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द इनइक्वलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे सेकंड आते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इन्होंने भी क्या किया था कि ही लेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस।
ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल और द ब्लैक पीपल्स यू कैन से, और द वाइटिस पीपल। अब इनकी एक स्टोरी है, एंड ही वॉज नोन एज द मार्टिन Luther King Jr. decided to fight for their rights, became the leader of, and he was became a leader of the civil rights movement in 1964. He was awarded, and he was awarded by the Nobel Prize also. एक बार क्या होता है कि मार्टिन लूथर, क्या होता है कि बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये भी होता है, और वहाँ पे वाइटिस और ब्लैकिस दोनों पीपल होते हैं। बस ड्राइवर क्या बोलता है कि मार्टिन लूथर वॉज गोइंग टू सिट ऑन अ बस सीट, बट ही स्टॉप हिम एंड सेड कि यू हैव टू स्टैंड एंड द अदर बोथ वाइटिस पीपल लेट देम सिट। तो उनको ये सब बुरा लगा, तो मार्टिन लूथर किंग दैट टाइम डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट सच injustice. Many people around the world have raised their voice against all such injustice and inequalities. Their combined efforts have resulted in the eradication of inequalities and establishment of democracy as the most popular form of the government in the world. This is all about the chapter. Thank you, beta.